आलोक अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। आलोक बहुत ज्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती किया करता था। आलोक अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा आपको बता दें कि आलोक बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके बाद भी वह नहीं सुधर रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। आलोक के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। वह 21 साल का हो गया लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है वह भला किसी और का क्या जिम्मेदारी उठेगा। उसके माता पिता को डोट एक लड़की मिल गई और वह शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम आरती था। आरती अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। वह धीरे धीरे आलोक के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो आरती का मन भी आलोक के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। आलोक भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ रहने लगा था। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, आलोक जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि आलोक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी आरती उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करते थी। धीरे धीरे जितना धनराशि आलोक कमाया था वह सभी आलोक के इलाज में खर्च होने लगा था। अब आलोक के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे क्योंकि आलोक शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद आलोक पैसा कमाने गया था। सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे लेकिन उसके पास अब पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। आलोक की पत्नी आरती को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आलोक का इलाज किस प्रकार से कराएगी। आलोक का अभी तक दवाई चल रहा था और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक आरती को एक तरकीब सोची, चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपए रवि का इलाज करवाऊंगी। आरती ने ऐसा ही किया। सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद आलोक अपने पैर से चलने लगा था। वह बिल्कुल अच्छे से सही हो गया था और जब सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। उसके कुछ ही दिन बाद आलोक बिल्कुल ठीक हो गया। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमा कर पैसे जमा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लाया और उससे ज्यादा ही खरीद लाया। उसकी शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था। आलोक अब बहुत सुधर गया था और वह काम से जल्दी आकर अपने बच्चे के साथ खेलता था और उसकी दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाती थी।